हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग एसएससी सीएचएसएल 2018 शिफ्ट 1 2 जुलाई इसका पेपर डिस्कस करेंगे। इसका मैथ्स का सेक्शन में 25 क्वेश्चंस है, उसको हम सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 माइनस 3 cos थीटा प्लस 2 बराबर 0, थीटा लेस ग्रेटर देन 0 लेस देन 90, तो 4 cos थीटा प्लस cot थीटा की वैल्यू बतानी है। तो हम इसमें थीटा बराबर 60 डिग्री पुट करेंगे। जैसे हम थीटा बराबर 60 डिग्री इसमें पुट करेंगे तो ये cos स्क्वायर थीटा यानी cos 60 1/2 स्क्वायर करने पर 1/4 माइनस साइन 60 रूट 3/2 स्क्वायर करने पर 3/4 माइनस 3 cos 60 यानी 3/2 प्लस 2 बराबर 0। 1/4 माइनस 3/4 करने पर आएगा माइनस 2/4, जिसे हम लिख लेंगे माइनस 1/2। फिर माइनस 3/2 प्लस 2 बराबर 0। माइनस 1/2 माइनस 3/2 सॉल्व करेंगे तो आएगा माइनस 4/2, और माइनस 4/2 होता है माइनस 2 प्लस 2 बराबर 0। तो 60 डिग्री पर सेटिस्फाई कर रहा है। अब हम 4 कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा में पुट कर देंगे तो कोसेक 60 2/√3 होता है, तो 4 इंटू 2/√3 प्लस कॉट 60 होता है 1/√3, तो 8/√3 प्लस 1/√3 बराबर 9/√3 आ जाएगा। और 9/√3 को हम क्या लिख सकते हैं 3√3, यानी पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल अलजेब्रा से है, तो इसमें हम x प्लस वाई के होल स्क्वायर के टर्म्स में बनाएंगे। तो हम इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर, ए वाले टर्म एक तरफ, बी वाले एक साथ और सी वाले एक साथ कर लेते हैं। तो ए स्क्वायर प्लस 2a, उसी तरह 4b स्क्वायर माइनस 4b, और उसी तरह 49c स्क्वायर माइनस 56c, ये बराबर, इसमें कुछ ऐड करेंगे यहाँ पर प्लस समथिंग होगा, यहाँ पर प्लस समथिंग और यहाँ पर प्लस समथिंग, तो 0 के बराबर आएगा। तो ये बन जाएगा a प्लस 1 का होल स्क्वायर, उसी तरह ये आ जाएगा 2b माइनस 1 का होल स्क्वायर, और ये आ जाएगा 7c माइनस 4 होल स्क्वायर, ये बराबर 0। तो a बराबर आ जाएगा -1, b बराबर आ जाएगा 1/2 और c बराबर आ जाएगा 4/7। तो हमें 3a यानी 3 इंटू -1 यानी -3 प्लस 2b यानी 2 इंटू 1/2 प्लस 7c यानी 7 इंटू 4/7 इसकी वैल्यू बतानी है। तो ये आ जाएगी -3 प्लस 1 प्लस 4, 4 और 1 5 माइनस 3 बराबर 2। ये सेकेंड ऑप्शन सही होगा। अगला सवाल, टू ट्रेन्स ऑफ सेम लेंथ आर रनिंग ऑन पैरेलल ट्रैक्स इन द सेम डायरेक्शन at 54 and 42 km per hour respectively. The faster train passes the other train in 63 seconds. What is the length in meter of each train? तो हमें पता है स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और क्योंकि यहाँ स्पीड दोनों सेम डायरेक्शन में है तो स्पीड का हमें अंतर लेना पड़ेगा। s1 माइनस s2 बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, और यूनिट सेम होनी चाहिए। तो ये आ जाएगा 54 माइनस 42, ये किलोमीटर पर आवर में मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से दोनों साइड मतलब इस साइड मल्टीप्लाई कर देंगे। ये बराबर आ जाएगा डिस्टेंस हमें पता नहीं है तो x, और क्योंकि दोनों ट्रेन की लेंथ सेम है तो ये भी x मान लिया। जब ट्रेन चलेगी तो वो केवल अपनी दूरी कवर करेगी, और अपॉन टाइम 63, इसको सॉल्व कर लेंगे हमारा आंसर आ जाएगा 9 से 2 बार 9 से 7 बार, यह आ जाएगा 12 इंटू 5 60, 60/2 यानी 30 बराबर 2x प्लस 7, तो ये 15 बार कट जाएगा तो x बराबर आ जाएगा 105, यानी प्रत्येक ट्रेन की जो लेंथ होगी वो 105 मीटर होगी। तीसरा ऑप्शन सही होगा। अगला सवाल, टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल व्हिच इज टेंजेंट टू द स्मॉलर सर्कल। हमें दो संकेंद्रीय वृत्त दिए गए हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल, एक सर्कल ये है और एक सर्कल ये है। कॉन्सेंट्रिक सर्कल वो होते हैं जिनका सेंटर सेम होता है, हमने मान लिया ये सेंटर है तो वो नाम दे देते हैं। हमसे कहा गया है बड़े वाले सर्किल में एक कॉर्ड ड्रॉ किया जा रहा है और इस प्रकार ड्रॉ किया जा रहा है कि छोटे वाले सर्किल की टेंजेंट भी है। बड़े वाले सर्किल की रेडियस हमको दी गई है 15 सेंटीमीटर और छोटे वाले सर्किल की रेडियस दी गई है 9 सेंटीमीटर। तो हमसे इस कॉर्ड मान लिया ए बी नाम दे देते हैं, तो ए बी की लेंथ पूछी गई है। तो हमें पता है लाइन ड्रॉप फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्किल टू एनी कॉर्ड विल बी परपेंडिकुलर एंड बाइसेक्ट्स दैट, ये दोनों बराबर होंगे। तो हमें पता है 9 12 15 ट्रिपलेट होते हैं, अगर ये 12 है तो ये भी 12 होगा। 12 प्लस 12 कितना आ जाएगा 24 सेंटीमीटर। ये थर्ड वाला हमारा सही होगा, सॉरी पहला ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम फॉर 3 1/2 years at 10% per annum is 2940. What will be the compound interest on the same sum for 2 1/2 years at the same rate when interest is compounded yearly nearest to a rupee? तो हमें इसमें सबसे पहले प्रिंसिपल निकालना होगा। हमें पता है सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है SI बराबर PRT अपॉन 100।
इसमें हम रख देंगे सिंपल इंटरेस्ट हमको दिया गया है कितना 2940, ये बराबर है रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको दिया गया है 10% और टाइम है 7/2 ईयर्स और अपॉन 100। इसको सॉल्व करेंगे 7 से 420 बार कट जाएगा तो प्रिंसिपल हमारा आ जाएगा 8400। अब इस 8400 पर 2.5 साल के लिए हमें कितना कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा तो हमें निकालना है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट जबकि 10% है। जब 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो पहले 2 साल जो हमें प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो होगा वो होगा 10 रुपये प्रिंसिपल है, उस पर 1 रुपये का ब्याज मिलेगा, यानी अमाउंट हो जाएगा 11 रुपये। 10 से 11 और 10 से 11। लेकिन नेक्स्ट ईयर में हमें केवल आधे साल इंटरेस्ट मिलेगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी हमारा हाफ हो जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 5% हो जाएगा और 5% होता है 1/20, यानी 20 रुपये प्रिंसिपल है तो उस पर 1 रुपये का ब्याज मिलेगा, तो 20 रुपये प्रिंसिपल 31 रुपये अमाउंट, यानी प्रिंसिपल हमारा आ जाएगा 2000 और अमाउंट हमारा आ जाएगा 25। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 2541, 11 इंटू 11 121 और 121 इंटू 21 करेंगे तो ये हमारा 2541 आ जाएगा, यानी हमें 541 रुपये का ब्याज मिल रहा है। अब हमको जो दिया गया जो हमने निकाला था 8400 वो हमारे प्रिंसिपल यानी 2000 की वैल्यू हो जाएगी और हमको 541 यानी कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू निकालनी है। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2272.2 और हमें क्योंकि नियरेस्ट टू रुपी बताना है तो ये 2272 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, sec थीटा प्लस tan थीटा 1 माइनस साइन थीटा कोसेक थीटा 1 प्लस कॉस थीटा कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा की वैल्यू बतानी है। इसमें हम 45 डिग्री इसलिए नहीं पुट करेंगे क्योंकि अगर हम साइन 45 और कॉस 45 आंसर ऑप्शन में रखेंगे तो हमें सेम वैल्यू मिलेगी, तो इससे हम एक आंसर नहीं निकाल पाएंगे। इसलिए सबसे बढ़िया हम थीटा बराबर अपने मन से 60 डिग्री पुट कर लेते हैं, इससे हमारा आसान भी रहता है और आंसर भी एक बार में निकल आता है। तो सेक 62 होता है, tan 60 होता है √3, 2 प्लस √3 आ जाएगा। उसी तरह ये आ जाएगा 1 माइनस साइन 60 होता है √3/2 अपॉन कोसेक 60 होता है 2/√3, 1 प्लस कॉस 60 1/2, कोसेक 60 2/√3 और कॉट 60 1/√3। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 2 प्लस √3 और ये आ जाएगा 2 माइनस √3 अपॉन 2 अपॉन 2/√3 इंटू 3/2 इंटू 1/√3। इस √3 से ये कट जाएगा, इस 2 से ये 2 कट जाएगा, यानी डिनोमिनेटर में 1 बचा और न्यूमरेटर को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2 प्लस √3 इंटू 2 माइनस √3 अपॉन ये 2 नीचे चला जाएगा डिनोमिनेटर में 2 इंटू 1 तो ये a प्लस बी ए माइनस बी यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 4 माइनस 3 अपॉन 2 यानी ये आ जाएगा 1/2। अब ऑप्शन में देखेंगे तो साइन 60 √3/2 होता है गलत, सेक 62 होता है ये भी गलत, कॉस 60 1/2 होता है यानी यही हमारा सही आंसर होगा। अगला सवाल, after allowing a discount of 10% on the market price of an article it is sold for ₹360. Had the discount not been given the profit would have been 25%. What is the cost price of the article? यानी 360 रुपये में हम बेच रहे हैं 10% की छूट देने के बाद, यानी ये 90 की वैल्यू हुई तो 100 की वैल्यू निकाल लेंगे और 100 क्या होगा यहाँ पर मार्क प्राइस होगा तो ये आ जाएगा मार्क प्राइस हमारा 400 रुपये, ये हमारा मार्क प्राइस निकला है। क्वेश्चन में कह रहा है यदि डिस्काउंट ना दिया गया होता तो 25% का प्रॉफिट होता है, यानी हमने अगर 400 रुपये में ही बेचा होता तो हमें 25% का प्रॉफिट होता है, यानी कि 125 की वैल्यू है तो हमसे कॉस्ट प्राइस यानी 100 की वैल्यू पूछा है। इसको सॉल्व कर लेंगे, 25 से ये 4 बार, 25 से ये 5 बार, 5 से ये 80 बार कट जाएगा, 80 इंटू 4 आ जाएगा, CP हमारा 320 रुपये, तीसरा ऑप्शन सही होगा। अगला सवाल रेशियो से है, द रेशियो ऑफ द इनकम ऑफ A and B is 2:3 एंड एक्सपेंडिचर 1:2। If 90% of B's expenditure is equal to the income of A, then what is the ratio of the savings of A and B? जो दिया है उसे पहले लिख लेते हैं। इनकम की बात कर रहे हैं, अगर A और B की इनकम की बात करें तो A की इनकम और ये B की इनकम, अगर ये 2x है तो ये 3x है। उसी तरह एक्सपेंडिचर की बात करते हैं तो अगर A का एक्सपेंडिचर y है तो B का एक्सपेंडिचर 2y है। हमें सेविंग का रेशियो बताना है तो A की सेविंग कितनी हो जाएगी 2x माइनस वाई हो जाएगी और B की सेविंग हो जाएगी 3x माइनस 2y। इसी की वैल्यू हमें बतानी है। क्वेश्चन में दिया गया है 90% ऑफ बीज एक्सपेंडिचर, यानी B का एक्सपेंडिचर कितना है, B का एक्सपेंडिचर है 2y, B का एक्सपेंडिचर ये है 2y, इसका 90% ये बराबर है A की इनकम, तो A की इनकम है यहाँ से 2x, यहाँ से हमें x और y का रेशियो पता चल जाएगा तो x अपॉन वाई बराबर यहाँ से आ जाएगा 9/10 और तो हम x की जगह 9 पुट कर सकते हैं और y की जगह 10 पुट कर सकते हैं। तो इसको हम कर लेंगे 2 इंटू 9
-10/3 × 9 -2 × 10। इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, यही हमारा आंसर होगा। 18 - 10 करेंगे 8 आ जाएगा, और 27 - 20 करेंगे 7 आ जाएगा, यानी 8:7 हमारा रिक्वायर्ड रेशियो होगा। ऑप्शन 3 सही होगा। अगला सवाल है, अ पर्सन सोल्ड एन आर्टिकल एट अ लॉस ऑफ 8%, हैड ही सोल्ड इट एट अ गेन ऑफ 10.5%, ही वुड हैव रिसीव्ड ₹37 मोर। व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। अगर वो 8% के लॉस पर बेचता है यानी 92% में बेचता है, और यदि वो 10.5% के गेन में बेचता है यानी 110.5% में बेचता है, तो पहली कंडीशन में उसे 37 रुपये कम मिलते हैं दूसरी कंडीशन की तुलना में, 37 रुपये कम मिलते हैं। तो 37 रुपये, ये वैल्यू कितनी है, 10 और 8 18.5, 18.5 की वैल्यू है परसेंटेज में, इन दोनों का डिफरेंस 18.5 होगा। हमसे पूछा कॉस्ट प्राइस यानी 100 की वैल्यू, इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा, इससे 2 बार कट जाएगा, 2 × 100 200 रुपये हमारा आंसर आ जाएगा, पहला ऑप्शन। अगला सवाल हमारा बार ग्राफ से है। इसमें हमको द गिवन बार ग्राफ प्रेजेंट्स द टारगेट एंड एक्चुअल प्रोडक्शन, जो नीला डिब्बा है, वो हमको दिखा रहा है टारगेट, और जो लाल डिब्बा है वो हमको दिखा रहा है एक्चुअल। अब जो भी पूछा है उसे हम देख लेते हैं। द रेशियो बताना, कंबाइंड टारगेट प्रोडक्शन ऑफ AC मशीन्स इन जनवरी एंड अप्रैल। टारगेट यानी नीला डिब्बा, और वो भी जनवरी और अप्रैल में, तो ये है 60 और अप्रैल में है 90, तो 60 और 90 150। टू दैट ऑफ द कंबाइंड एक्चुअल प्रोडक्शन इन मार्च एंड अप्रैल। एक्चुअल यानी लाल डिब्बा, और मार्च और अप्रैल में, तो ये है 100 और ये है 180, 150/180। इसको सॉल्व कर लेंगे, 3 × 5 = 15, 3 × 6 = 18, 5:6 हमारा रिक्वायर्ड रेशियो होगा। अगला सवाल, there are 90 students in a class, out of which 70% are from village and other are from village A and other are from village B. The average score of the student from village B in a test is 20% more than that from village A. If the average score of all the students is 53, then what is the average score of the students from village B? हमें दिया गया 90 बच्चे हैं किसी क्लास में, जिसमें 70% बच्चे विलेज ए से हैं, तो 90 का 70% निकालेंगे तो 63 आ जाएगा। हम यहाँ ऐसे लिख लेते हैं, ये विलेज ए है, ये विलेज बी है, इसमें 63 बच्चे हैं, यानी बचे हुए 30% बच्चे, 27 बच्चे ये विलेज बी से होंगे। अगली लाइन देखें, द एवरेज स्कोर ऑफ द स्टूडेंट्स फ्रॉम विलेज बी इन अ टेस्ट इज 20% मोर देन दैट फ्रॉम विलेज ए। अगर विलेज ए का एवरेज स्कोर 100x है, तो विलेज बी का उससे 20% अधिक है, यानी 120x है, तो रेशियो में क्या कह सकते हैं, ये 5x होगा, और ये कितना होगा, 6x होगा। तो ये विलेज ए का तो 5x है, विलेज बी का 6x है, और सभी स्टूडेंट्स का एवरेज स्कोर 53 है। हमें बताना है कि विलेज बी का एवरेज स्कोर क्या है, यानी 6x की वैल्यू हमें पूछी गई है। तो हम इसको ऐसे सोच सकते हैं कि यदि एक बच्चे का एवरेज स्कोर 5x है विलेज ए से, अगर एक बच्चे का एवरेज स्कोर 5x है, तो 63 बच्चों का सम क्या निकल आएगा, 63 × 5x निकल आएगा, 63 × 5x। उसी प्रकार यदि एक बच्चे का स्कोर 6x है, तो 27 बच्चों का स्कोर क्या आ जाएगा, 27 × 6x आ जाएगा। ये हमारा सम निकल आया। ये बराबर किसके होगा, कुल बच्चे कितने हैं 90, और उनका एवरेज स्कोर कितना है 53, तो 53 × 90 के बराबर होगा। कुछ काट सकता है तो काट देंगे, 9 से ये 7 बार कट जाएगा, 9 से ये 3 बार कट जाएगा, और 9 से ये 10 बार कट जाएगा, तो 7 बचे 35x + 18x, ये बराबर आ जाएगा 530, 35 8 43 और 10 53x बराबर आ जाएगा 530, तो x बराबर आ जाएगा यहाँ से 10। हमको वैल्यू किसकी निकालनी थी 6x की, तो 6x बराबर आ जाएगा 60, यानी सेकंड ऑप्शन हमारा सही है। अगला सवाल, A is 20% more than B, B is 25% more than C, C is 60% less than D, and D is 20% more than E. Based on the above information, which of the following is true? यानी हमें ABCD की अलग अलग वैल्यू पता होनी चाहिए। तो हम इस सवाल को ऐसे लिख लेते हैं। सबसे पहले हम A, B, C, D और E ये लिख लिया। अगर E 100 है तो D is 20% more than E, यानी D उससे 20% अधिक, तो 120 है। C is 60% less than D, 60% लेस है, यानी इससे 12/72 कम है। या सीधे से कह सकते हैं 60% लेस है, यानी 40% है, इसका 40% आ जाएगा 48। B is 25% मोर देन C, इसका 25% होगा कितना 12 होगा, और 48 और 12 60 हो जाएगा, और A is 20% मोर देन B, तो ये इसका 20% आएगा 12, और ये इससे 12 अधिक यानी 72 है। अब हम देख लेते हैं ऑप्शन में क्या दिया गया है, D is 60% लेस देन B, D और B ये कमी नहीं है, ये तो इसका 100% है, डबल हो रहा है, जस्ट डबल, तो पहला ऑप्शन गलत। E is 28% मोर देन A, E और A
ये 28 तो अधिक है, लेकिन देन एक आए और 28/72 इंटू 100 करेंगे तो ये हमारा 28% नहीं आएगा, ये भी गलत हो जाएगा। ए इज़ 40% लेस देन डी, ए और डी, ए डी से 40% कम है, तो इन दोनों का अंतर कितना आ जाएगा 28 और 20 48, 28 और 20 48, और देन के बाद है 120 और इंटू 100, तो 20 से 5 बार, 20 से 6 बार, 6 से 8 बार, 8 पंचे 40, यानी यही हमारा करेक्ट ऑप्शन है, मैच कर रहा है, तीसरा ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ज्योमेट्री से है, ट्रायंगल एबीसी है, उसमें टी और ई कोई पॉइंट्स है साइड ए बी और ए सी पर। तो सबसे पहले हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं। ये ट्रायंगल एबीसी है, बी और ई, ए बी और ए सी पर कोई पॉइंट है, तो हमने ये पॉइंट डी ड्रॉ कर लिया और ये पॉइंट ई ड्रॉ कर लिया, दोनों को मिला लिया। डी पैरेलल है बी सी के, अगर डी ई बी सी के पैरेलल किसी क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन में दिया जाए, इसका मतलब छोटा वाला ट्रायंगल ए डी ई और बड़ा वाला ट्रायंगल ए बी सी दोनों सिमिलर होंगे, ये हमें अपने आप से समझ लेना होगा। हमें दिया गया डी ई और बी सी का रेशियो 3 और 5 का है, अगर ये 3 है तो ये 5 है, तो हमें बताना है ए डी ई यानी छोटे वाले ट्रायंगल का एरिया और क्वाड्रिलेटरल डी ई सी बी के एरिया का रेशियो। तो हमें साइड का रेशियो पता है, दोनों ट्रायंगल हो जाएंगे सिमिलर। ट्रायंगल कौन से, ए डी ई और ए बी सी, साइड का रेशियो 3 और 5 का है, तो एरिया का जो रेशियो होगा उसका स्क्वायर कर देंगे, यानी 9 और 25 का हो जाएगा। अब हमें पता है ए बी सी का एरिया 25 है, इस पूरे का एरिया इस पूरे का एरिया 25 है और इतने का एरिया 9 है, तो ये बचा हुआ एरिया जो है 25 माइनस 9 16 हो जाएगा। हमसे पूछा क्या गया है ए डी ई, हमें पता है ए डी ई का एरिया तो 9 है और बचे हुए का एरिया 16, यानी 9:16 ही आंसर है, यही हमसे पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी बराबर 7 है, बी सी बराबर 24 है, ए सी बराबर 25 है और जी सेंट्रॉइड है ट्रायंगल का, तो हमें बी जी की लेंथ बतानी। तो सबसे पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं, ये है ए बी सी कोई ट्रायंगल है, ए बी बराबर 7 है, बी सी बराबर 24 है और ए सी बराबर 25 है। तो सेंट्रॉइड क्या होता है, मीडियन के इंटरसेक्शन का पॉइंट। हमने मान लिया ये पॉइंट है सेंट्रॉइड, इसको जी नाम दे देते हैं। तो हमसे बी जी की वैल्यू पूछी गई है, ये बी जी, ये सेंट्रॉइड हमने ड्रॉ कर लिया और हमसे ये वैल्यू पूछी गई है। तो सबसे पहले हमें इस सेंट्रॉइड की लेंथ निकालनी होगी, तो हम अपोलोनियस थ्योरम लगा देंगे। अपोलोनियस थ्योरम क्या कहती है, बी ए स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये बराबर होगा 2 टाइम्स बी डी स्क्वायर, इस पॉइंट को डी नाम दे देते हैं, प्लस सी डी स्क्वायर, या ए डी स्क्वायर सी डी स्क्वायर की जगह लिख सकते हैं। तो बी ए स्क्वायर कितना, 7 का स्क्वायर करेंगे 49 आ जाएगा, बी सी 24 का स्क्वायर करेंगे तो 576 आ जाएगा, 2 टाइम्स बी डी का स्क्वायर, ये हमें नहीं पता है कितना है, बी डी की वैल्यू हमको नहीं पता है। सी डी हमको पता है, क्योंकि ये पॉइंट मीडियन होगा तो ये 25/2 हो जाएगा, 25/2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आ जाएगा, 625/4, इसको जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 6 और 9 15, 7 4 11 और 1 12, 5 और 1 6, 625, और ये वाला 2 नीचे ले आएंगे तो 625/2 और ये इसको इधर आएंगे तो 625/4, ये बराबर क्या आ जाएगा बी डी स्क्वायर। सॉल्व कर लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 4, इसको 2 टाइम्स जाएगा तो आ जाएगा 1250 माइनस 625/4 बराबर बी डी स्क्वायर, तो आ जाएगा 625/4 बराबर बी डी स्क्वायर। तो बी डी स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा यहाँ से, सॉरी बी डी बराबर आ जाएगा 25/2। अब हमें पता है सेंट्रॉइड, ये बी डी की लेंथ हमको मिल गई, बी डी की लेंथ। अब हमें पता है सेंट्रॉइड ये जो होता है ये 2 और 1 के रेशियो में डिवाइड करता है, और हमसे पूछी गई है बी जी की वैल्यू, यानी 2 की वैल्यू पूछी गई है। अब 25/2 जो है वो 2 की वैल्यू है, सॉरी 2 और 1 3 की वैल्यू है, और हमें 2 की वैल्यू पूछी गई है। इसको सॉल्व कर लेंगे तो 25/2 इंटू 1/3 इंटू 2, इस 2 से ये 2 कट जाएगा, ये आ जाएगा 8 से 1/3, ये वाला हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल,
If 30% take 10 days to complete a certain work working 8 hours per day, then 40% should work for how many days? How many hours a day? So that the work is completed in 6 days. तो MDH अकाउंट W वाला फॉर्मूला लगा देंगे. 30 आदमी 10 घंटे काम करते हैं, 10 दिन काम करते हैं और हर दिन 8 घंटे काम करते हैं. अगर वही काम 40 आदमी करें और काम 6 दिन में पूरा होना हो तो कितने घंटे में काम पूरा हो जाएगा? तो इससे कट जाएगा, 6 से 5 बार कट जाएगा, 5 और 4 से 2 बार कट जाएगा, यानी क्वेश्चन मार्क में हो जाएगी 10. सेकंड ऑप्शन सही होगा. नेक्स्ट सवाल है, राइट सर्कुलर कोन का वॉल्यूम 924 सेंटीमीटर क्यूब दिया गया है, हाइट 18 है, तो एरिया ऑफ बेस बताना है. तो राइट सर्कुलर कोन का जो वॉल्यूम होता है हमें पता है, वो होता है वॉल्यूम कोन का कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. इसको हम पुट कर देंगे. वॉल्यूम हमको दिया गया है कितना 924 1/3 पाई आर स्क्वायर, यही तो एरिया ऑफ बेस होगा. तो हम इसको ऐसे ही लिख लेते हैं, इससे हमारा क्वेश्चन ईजी रहेगा. और हाइट हमको दी गई है 18. यूनिट्स ध्यान देंगे, यहाँ भी सेंटीमीटर क्यूब है, यहाँ भी सेंटीमीटर होना चाहिए. मेंसुरेशन में यूनिट्स के साथ ही बदलाव करके क्वेश्चन गलत करवा जाता है. यूनिट्स पर विशेष ध्यान देंगे. 3 से 6 बार कट जाएगा और 6 से इसे काटेंगे तो 6 कम 6, 6 पंचे 30 और 6 चौक 24, तो पाई आर स्क्वायर यह आ जाएगा 154. पहला ऑप्शन हमारा सही होगा. अगला सवाल हमें बताया था इसमें, ये DI वाला वही सवाल है, मतलब सवाल दूसरा है, डाटा वही दिया गया है. द टोटल टारगेट प्रोडक्शन, टारगेट मतलब नीला डिब्बा, टारगेट मतलब हमको ये नीला डिब्बा दिया गया है और एक्चुअल मतलब लाल डिब्बा दिया गया है. द टोटल टारगेट प्रोडक्शन ऑफ AC मशीन्स इन फरवरी अप्रैल में, फरवरी में कितना है 30 है, अप्रैल में है 90 और मई में है 100. तो 190 190 190 और 30 220. was what percentage less than actual production of AC machines over all 5 months. एक्चुअल में जोड़ देंगे 70 70 और 50 120 और 100 220 220 और 80 300 300 और 120 420. दूसरी वैल्यू आ जाएगी 420. हमसे पूछा कितना कम है, तो इन दोनों का अंतर ले लेंगे तो यह आ जाएगा 200. तो 200 और देन के बाद क्या आ रहा है, एक्चुअल वाली ये वैल्यू कितनी निकली है 420. तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो यह आ जाएगा लगभग 47.6% के आसपास. इसको सॉल्व करने पर फोर्थ ऑप्शन हमारा सही आंसर आएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर सिस्टम से डिविजिबिलिटी. 342x 18y6 एक 8 अंकों की संख्या है जो कि 72 से विभाजित है. तो हमें √9x + y की वैल्यू बतानी है और वो भी y की लार्जेस्ट वैल्यू के लिए. तो हमें पता है अगर कोई वैल्यू 72 से डिविजिबल होगी तो वो उसके को प्राइम फैक्टर 8 और 9 दोनों से डिविजिबल होगी. 8 से डिविजिबल होने के लिए लास्ट के जो 3 डिजिट हैं 8y6 उनसे वो डिविजिबल, ये डिविजिबल हो गया अगर तो पूरी संख्या 8 से डिविजिबल हो जाएगी. हमें y की लार्जेस्ट वैल्यू लेनी है. तो सबसे पहले अगर यहाँ y बराबर 1 पुट कर दें तो 816 हमारी संख्या बनेगी. ये 8 से डिविजिबल होगी, लेकिन 4 4 के अंतर पर वैल्यूज 8 से डिविजिबल होती जाती हैं. तो एक के बाद ये 5 से भी 5 रखेंगे तो भी 856 बनेगी, ये भी डिविजिबल होगी. और अगर हम फिर y बराबर 9 रखेंगे तो ये भी डिविजिबल होगी. तो हमें y की लार्जेस्ट वैल्यू तो मिल गई. 1 या 5 है 9, देखते हैं. हमें 8 से भी डिविजिबल कराना है, सॉरी 9 से भी डिविजिबल कराना है. तो नंबर लिख लेते हैं 342x 18y6. 9 से डिविजिबल कराने के लिए जो सम ऑफ डिजिट से 9 से कटनी चाहिए. तो जो कट रही है उसे काट दें, कैलकुलेशन इजी रहेगा. 3 4 7 2 9, ये कट रहा है 8 और 1 9, ये कट रहा है. तो हमारे पास बच रहा है x + y + 6. हमें y की लार्जेस्ट वैल्यू चाहिए तो हम यहाँ से y बराबर 9 रख लेते हैं. y बराबर अगर हमने 9 रख लिया, x + 9 + 6 तो ये आ जाएगा x + 15. अब हम x की जगह ऐसा क्या नंबर रख दें जो कि 15 से बड़ा हो और 9 से कटे. तो हमें पता है 18 ऐसी संख्या है जो 9 से कटती है और 15 से बड़ी है. यानी अगर हम x बराबर यहाँ पर 3 रख दें तो ये संख्या डिविजिबल हो जाएगी. हमें वैल्यूज़ मिल गई, x बराबर 3 मिल गया और y बराबर 9 मिल गया. अब हम रख देते हैं √9 × x यानी 3 + y यानी 9. 27 और 9 36, √36 बराबर आ जाएगा 6. फोर्थ ऑप्शन सही हुआ. cot थीटा बराबर 1/√3 है. तो 2 - sin² थीटा अपॉन 1 - cos² थीटा प्लस cosec² थीटा प्लस sec थीटा की वैल्यू बतानी है. तो हम इसमें सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं, उससे हमारा काम आसान हो जाएगा. ये थीटा है और cot थीटा बराबर 1/√3 है. तो हम ड्रॉ कर लेते हैं इसे. तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी पाइथागोरस थ्योरम से. तो साइन थीटा बराबर आ जाएगा 2/√3. तो हम इसमें सीधे रख देते हैं 2 माइनस साइन थीटा आ जाएगा, सॉरी √3/2. √3/2 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 3/4. और cos² थीटा आ जाएगा 1/2. 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 1/4 प्लस कोसेक थीटा क्या आ जाएगा
कोसेक थीटा आ जाएगा 2/√3, स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 4/3, और सेक थीटा क्या आ जाएगा 2, तो ये आ जाएगा 4 दूनी 8, 8 - 3 5/4/3/4 प्लस 4/3 प्लस 2, तो इस 4 से ये 4 कट जाएगा, बचा क्या 5/3 प्लस 4/3 प्लस 2, यानी 9/3, 9/3 यानी 3, और 3 + 2 कितना 5। ये वाला ऑप्शन हमारा सही होगा, फोर्थ। अगला सवाल, टू सर्कल्स ऑफ रेडियाई 15 and 12 cm intersect each other and the length of their common chord is 18 cm. What is the distance between their center? तो सबसे पहले हम फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। दो सर्किल है, एक सर्किल 15 सेंटीमीटर रेडियस का है और एक 12 सेंटीमीटर रेडियस का है। उनके कॉमन कॉर्ड यानी ये वाली लाइन है, इसको हम ए बी नाम दे देते हैं। इसकी लेंथ हमें 18 दी गई है। हमसे पूछा है उनके सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन, इसकी लेंथ क्या होगी। तो हमें पता है कॉमन कॉर्ड जो है वो परपेंडिकुलर होता है इररिस्पेक्टिव ऑफ साइज और रेडियस ऑफ सर्किल। कॉमन कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ सर्किल। ऐसी लाइन जो सेंटर को ज्वाइन कर रही हो, कॉमन कॉर्ड उसके परपेंडिकुलर होगा, चाहे रेडियस जो भी हो। तो हमें दिया गया एक की रेडियस 15 है, मान लेते हैं इसकी रेडियस 15 है, मान लेते हैं इसकी रेडियस 12 है। वैसे फिगर दोनों लगभग एक ही जैसा बना है, लेकिन मान लेते हैं। हमें डिस्टेंस पूछी गई है और हमें कॉमन कॉर्ड की लेंथ दी गई 18। कॉमन कॉर्ड आधा आधा, यहाँ पर ये 9 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा क्योंकि ये बाइसेक्ट कर देगा, ठीक है। तो हमें पता है कि 9, ये 15 है, ये 9 है, इसको ओ नाम दे देते हैं, इसको डी नाम दे देते हैं सेंटर को। तो ट्रायंगल ए ओ ई में अगर हम देखते हैं तो ये ए ओ 15 है, ए ई 9 है, तो ओ ई कितना हो जाएगा 9 12 15 ट्रिपलेट होता है, यानी ये वैल्यू तो 12 आ जाएगी। अब 9 12 15 भले ही ट्रिपलेट होता है, लेकिन 15 हाइपोटेन्यूज होनी चाहिए। लेकिन अगर हम ट्रायंगल ए ई टी में देखते हैं तो 15 हाइपोटेन्यूज हमारी नहीं है, तो हमें इसको पाइथागोरस थ्योरम लगाना पड़ेगा। तो 144 में से हम 81 घटा देंगे तो ये आ जाएगा √63, ये वैल्यू आ जाएगी √63। और √63 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 9 × 63 यानी 3√7। अब ओ डी बराबर क्या हो जाएगा, ओ डी बराबर हो जाएगा ओ ई प्लस ई डी। तो ओ ई बराबर है 12 और ई डी बराबर है 3√7। यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, चौथा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर वही डाटा है, हमसे पूछा गया द एक्चुअल प्रोडक्शन ऑफ एसी मशीन्स इन अप्रैल यानी 80, एक्चुअल यानी लाल डिब्बा होगी अप्रैल में 80, ठीक है। वॉज व्हाट परसेंटेज मोर देन एवरेज टारगेट प्रोडक्शन ऑफ एसी मशीन्स ओवर 5 months। टारगेट यानी पहला, तो 60 और 30 नीला डिब्बा देखेंगे तो 60 और 30 90, 90 और 80 170, 170 और 90 260, 260 और 360, 360/5 180। 360/5 आएगा 70, 360/5 5 7 35 72 आएगा। ये कितना अधिक है, तो ये अधिक है 8। और देन के बाद क्या है, एवरेज टारगेट प्रोडक्शन यानी 72 × 100, तो 1/9 बराबर होता है 11 1/9%। ये सेकेंड ऑप्शन हमारा सही होगा। अगला सवाल सिंप्लीफिकेशन से, तो 3 डिवाइड ब्रैकेट 5 - 5 डिवाइड 6 - 7 आएगा -1, यहाँ पर लिख लेते हैं -1 इंटू 8 डिवाइड +9 अपॉन 4 + 4 इंटू 4 डिवाइड 4 और 4 को सीधे 16 लिख लेते हैं। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 3 डिवाइड 5 - 5 अपॉन -1 इंटू 8 + 9 अपॉन 4 + 4 इंटू 4/16। इस 4 से 4 टाइम्स कर लेगा, इससे ये कट जाएगा, तो नीचे तो बचा 4 + 1 कितना 5 बचा, ऊपर क्या बचेगा, ये आ जाएगा 3 डिवाइड 5 और 5 -5, तो 5 + 5 5 + 5 इंटू 8 + 9 अपॉन 5। तो 5 इंटू 8 होता है 40, 40 + 9 49, 49 और 5 54, तो 3 डिवाइड 54 इंटू 1/5, 3 से 18 पर कट जाएगा, तो 1/90 हमारा सही आंसर आ जाएगा, तीसरा ऑप्शन।
अगला सवाल वही ए प्लस बी प्लस सी की ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर और ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 125 दिया गया, तो हमसे 4 ABC की वैल्यू पूछी गई है। तो हमें पता है, सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं हम कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ABC, इसकी वैल्यू होती है ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, यही होता है। हमें दिया गया है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, इसकी वैल्यू 125 दी गई है, माइनस 3ABC नहीं दिया गया है, बराबर ए प्लस बी प्लस सी 5 दिया गया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 27 दिया गया है, माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए की भी वैल्यू नहीं दी गई, तो हमें ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो हम एक और फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो ए प्लस बी प्लस सी 5 का स्क्वायर आ जाएगा 25, ये वैल्यू दी गई है 27 प्लस 2 टाइम्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो 25 माइनस 27 आएगा माइनस दो बटे तो यानी -1, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू आ जाएगी कितनी, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए हमारा आ जाएगा -1, और यहाँ पर क्योंकि ऑलरेडी माइनस है और हमारा -1 है तो -1 कितना हो जाएगा +1 हो जाएगा, 27 और 1 28 और 28 इंटू 5 ये आ जाएगा 140, तो 125 माइनस 3ABC ये बराबर 140 के आ गया, तो 3ABC बराबर हमारा आ जाएगा -15, तो ABC बराबर आ जाएगा -5, लेकिन हमसे वैल्यू पूछी गई है 4ABC की, तो 4ABC बराबर आ जाएगा, दोनों साइड 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे -20 पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें यहाँ पर ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला पता होना चाहिए, हम यहाँ पर साइड में फॉर्मूला लिख दे रहे हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो अब हम इसको ए क्यूब माइनस बी क्यूब ये दिया गया है, इसको इस फॉर्म में लिख लेंगे, तो ये आ जाएगा √3x माइनस √2y और इसका ए स्क्वायर यानी 3x स्क्वायर प्लस ए बी यानी √6xy और प्लस बी स्क्वायर यानी 2y स्क्वायर और अपॉन √3x माइनस √2y, ये वैल्यू बराबर हो जाएगी ax स्क्वायर माइनस bxy प्लस cy स्क्वायर के। इससे तो ये कट जाएगा, अब कंपेयर कर लेंगे x स्क्वायर को x स्क्वायर से, तो a बराबर हमें मिल गया 3, bxy माइनस bxy बराबर √6xy है, तो b बराबर हमारा आ जाएगा -√6 और cy स्क्वायर, तो इसी बराबर आ जाएगा 2, हमसे वैल्यू पूछेगी a स्क्वायर यानी 9 माइनस b स्क्वायर यानी -√6 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 6 प्लस c स्क्वायर यानी 4, 9 माइनस 6 3 प्लस 4 7, यानी ये थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन भी है ये, इन विच मंथ द एक्चुअल प्रोडक्शन ऑफ AC मशीन्स वाज 25% मोर देन टारगेट प्रोडक्शन, यानी किस महीने में एक्चुअल प्रोडक्शन 25% अधिक था टारगेट प्रोडक्शन की तुलना में। तो हम ऑप्शन से देख लेते हैं, फरवरी में कह रहा है एक्चुअल प्रोडक्शन हमारा लाल डिब्बा है, फरवरी की बात करें अगर हम पहला ऑप्शन लें तो फरवरी में हमारा एक्चुअल प्रोडक्शन जो 50 था और टारगेट प्रोडक्शन हमारा 30 था, तो क्या ये इससे 25% अधिक है, इसका 25% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 7.25, तो इसमें 7.25 ऐड करेंगे तो 50 नहीं आएगा, यानी ऑप्शन गलत है। मार्च में देखते हैं, मार्च में हमारा 100 था एक्चुअल प्रोडक्शन, क्या ये 80 से 25% अधिक है, तो 80 का 25% होता है 20, तो ये से इसमें 20 जोड़ेंगे तो 100 मिल जाएगा, यानी यही हमारा करेक्ट ऑप्शन है। और इसी के साथ हमारा ये वाला सेट खत्म होता है, मिलेंगे अगले वीडियो में, टिल देन स्टे हैप्पी, टेक केयर, कीप लर्निंग।